जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने की आतंकियों की घेराबंदी, मुठभेड़ जारी, एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। सूचना के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी डोडा के जंगल में छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का चल रहा ज्वाइंट ऑपरेशन। खुफिया सूचना मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके को घेरा गया। देर रात अतिरिक्त फोर्स की हुई तैनाती। डोडा में आतंकी मुठभेड़ जारी, चॉपर से सेना रख रही निगरानी, अभी भी छुपे हुए हैं आतंकी। डोडा में आतंकी हमले की आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स की जिम्मेदारी, तलाशी जारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने वोटों के लिए बढ़ाया आतंकी नेटवर्क। डीजीपी ने जमात के नेटवर्क पर भी उठाई उंगली। डीजीपी ने कहा, क्षेत्रीय राजनीति के चलते पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच घुसपैठ करने में रहा सफल। डोडा में आतंकी हमले को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा एक और आतंकी हमला और जवान हुए शहीद, क्या भारत के पास कोई गृह मंत्री है? डोडा में आतंकी हमले पर बोले पवन खेड़ा, 7 महीनों में 6 आतंकी हमले सरकार के तमाम दावों को खारिज करते हैं। देश जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चला सकते। डोडा के आतंकी हमले पर सियासी मोर्चाबंदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात। डोडा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। डोडा में हुए आतंकी हमले पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, लिखा हम सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले पर जताया शोक, कहा हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों को उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। डोडा आतंकी हमले को लेकर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा आज भी आतंकी हमला हुआ, केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह विफल रही है। डोडा में हुए आतंकी हमले पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान से आतंकी आए हैं, हमारी सरकार आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करेगी। डोडा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए आर्मी जवानों के लिए पुष्पांजलि समारोह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गरजे अमित शाह, बोले कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया। संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मांग सकती है समर्थन, राहुल और अखिलेश से कर सकती है संपर्क। स्वाति मालीवाल केस में 30,000 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 30 जुलाई को होगी सुनवाई। त्रिपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने गठित की कमेटी, तारिक अनवर और गौरव गोगोई ऑब्जर्वर नियुक्त। यूपी बीजेपी के बंधन से निकले विवाद के विष का दिखा असर, अंदरूनी रस्साकसी के बीच दिल्ली में डिप्टी सीएम मौर्य आज नड्डा से करेंगे मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मिलेंगे। बजट से पहले स्पेशल स्टेटस पर बिहार एनडीए में मोर्चाबंदी, जेडीयू की मांग, जरूरत पड़े तो नीति बदली जाए, मनोज तिवारी का बयान, अभी नक्सलवाद आतंकवाद पर फोकस जरूरी। किसान नेता और वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर हुए नवदीप जलवेड़ा को मिली जमानत, किसान आंदोलन 2.0 में दर्ज मुकदमों में हुई थी गिरफ्तारी। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के फोन पर कथित तौर पर जासूसी के खिलाफ कांग्रेस डेलीगेशन ने साइबर सेल में कराई शिकायत दर्ज। जासूसी मामले पर कांग्रेस लगाया आरोप, पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी को दिया जा रहा अंजाम। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में एसआईटी का गठन, कई टीमें कर रही जांच। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर बोले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, कहा नीति आयोग के नियम में अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो केंद्र सरकार इस मामले में बदलाव करे। बिहार को विशेष दर्जा देने पर हो रही सियासत पर बोले मनोज तिवारी, कहा विशेष राज्य के हिसाब से जो आर्थिक पैकेज है वह हम अभी भी बिहार के लिए कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा आवश्यकता है इस समय अपराध और आतंक माफियावाद से निपटने की, आप विश्वास रखिए बिहार को विशेष रूप से ट्रीटमेंट हो रहा है। समय अपराध और आतंक माफियावाद इसके सामने लड़ने की, और ये आप विश्वास रखिए बिहार को विशेष रूप से ही ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके लिए सबको हम चाहते हैं। आइए साथ चलते हैं
जो अधिकार मिला हुआ है उसका लाभ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट को लेकर बोले जीतन राम मांझी, कहा बजट में क्या रहेगा अभी इसकी समीक्षा हम लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि पहले ही बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है। अब कांवड़ यात्री नहीं भर पाएंगे गोमुख से गंगा जल। 4 जुलाई को हुए हादसे के बाद जगह जगह पुलिया और रास्ते के टूट जाने प्रशासन ने लिया फैसला। मुहर्रम के त्योहार को लेकर सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन का फैसला। 3 दिनों के लिए राजा भैया के पिता उदय प्रताप को भद्री महल में किया हाउस अरेस्ट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा 21 जुलाई को 5 जोड़ों का कराएंगे धर्म परिवर्तन और फिर होगा सामूहिक निकाह कार्यक्रम। मौलाना तौकीर रजा ने कहा मुसलमान महिलाएं हिंदू धर्म अपनाती हैं तो कोई विवाद नहीं होता, तो हमारे कार्यक्रम से कैसा विवाद। दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर को लेकर बवाल थमा। सीएम धामी से बातचीत के बाद केदारनाथ पुरोहितों के समाज ने धरना किया समाप्त। गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली बन रहे केदारनाथ मंदिर का किया विरोध। धामी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर विवाद पर बीकेटीसी प्रमुख अजेंद्र अजय का बयान। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसकी भी जांच होगी। सीएम धामी के पक्ष में उतरे पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज। कहा कुछ लोग धामी की छवि खराब करना चाहते हैं। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला का बयान। ट्रस्ट बदलेगा केदारनाथ धाम दिल्ली मंदिर का नाम। देवघर का प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से होगा शुरू। बैठक में वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध का लिया गया फैसला। लखनऊ के पंतनगर में सीएम योगी के आश्वासन के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड के प्रवासी लोगों ने मनाया हरेला उत्सव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई से पंढरपुर के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता। 20 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। खाली सरकारी पदों को भरने समेत अन्य मांगों को लेकर की नारेबाजी। ईपीएफओ की परीक्षा में हरियाणा के लाल ने राज्य का नाम किया रोशन। हिसार के रहने वाले सचिन नेहरा ने किया टॉप। सचिन फिलहाल दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर है तैनात। पंजाब महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गिल आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंची। उन्होंने वाहिगुरु के आगे नतमस्तक होकर की अरदास। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में वैकेंसी के लिए मंगलवार को हजारों युवा मुंबई कलिना में पहुंचे। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 2216 पद हैं खाली। कोटद्वार में मालन पुल निर्माण में देरी पर भड़के जिला कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार। आनंद अंबानी की शादी में बम से उड़ाने की सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले युवक को वडोदरा से किया गया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। जमशेदपुर में मुहर्रम से पहले पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। दंगाइयों को खदेड़ने की पुलिस को दी गई ट्रेनिंग। बिहार में ईडी की रेड। पटना के बिजली दफ्तर पर ईडी की छापेमारी। बेगूसराय में बिजली आपूर्ति को लेकर सीपीआई विधायक की अगुवाई में धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अकाली दल के नेता मंजीत सिंह जीके पहुंचे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। मत्था टेक करके की अरदास। मुजफ्फरपुर में दुल्हन ने लहंगा पसंद न आने पर शादी से किया इनकार। फिर पुलिस के दखल के बाद थाने में हुई शादी। उत्तराखंड में हरेला उत्सव की धूम। अल्मोड़ा में महिलाओं ने लोकगीत गाकर किया सीएम धामी का स्वागत। लखनऊ के पंतनगर खुर्रमनगर इलाके में नहीं चलेगा बुलडोजर। यूपी सरकार का फैसला। इलाके के लोगों ने मिठाई बांटकर किया फैसले का स्वागत। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बने कथित अवैध मकानों पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। पंतनगर खुर्रमनगर के लोग सीएम से करेंगे मुलाकात। चरखी दादरी में कैटरीना कैफ के अनोखे फैंस। 11 सालों से हर साल केक काटकर मना रहे जन्मदिन। कैटरीना कैफ के प्रति गजब का जुनून। उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। शहर के कई मंदिरों के अंदर घुसा बारिश का पानी। असम के जोरहाट में सुबह से मूसलाधार बारिश। कई इलाके जलमग्न। घरों में घुसा बारिश का पानी। गोरखपुर में पढ़ाई के जुनून को कम नहीं कर सकी बाढ़। पानी में डूबा स्कूल तो एक मकान में चल रही कक्षाएं। गाजियाबाद की हिंडन नदी में डूबकर खुदकुशी कर रहे शख्स की बहादुर युवक ने बचाई जान। सेना में मरीन कमांडो रह चुका है जान बचाने वाला युवक।
वाराणसी में बाढ़, गंगा में छोटी नाव के संचालन पर रोक, घाट किनारे बने मंदिर गंगा में समाये, पर्यटकों में निराशा। नांदेड़ में बाढ़ का संकट, यात्रियों से भरा ऑटो बाढ़ के पानी में बहा, पेड़ के सहारे बमुश्किल बची जान। प्रयागराज रोटरी क्लब और रेड बेल्ट एकेडमी की पहल, मूक बधिर बच्चों को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। कैंसर पीड़ित बच्चे का आईएएस बनने का था सपना, प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने बना दिया 20 मिनट का कमिश्नर। दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की कार्यशाला का आयोजन, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया संबोधित। जमशेदपुर की छात्रा रानी दास ने नीट पर उठाए सवाल, री एग्जाम नहीं देने के बावजूद भी 166 अंक मिलने का लगाया आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलामती के लिए भारत में अनुष्ठान, दिल्ली के बगलामुखी शक्तिपीठ में हुआ हवन। धार्मिक भक्तों ने भोजशाला परिसर में किया पूजा पाठ, भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96 ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे 2024 का किया उद्घाटन, शिवराज सिंह को भेंट किया गया पौधा। देहरादून में हरेला उत्सव में देश के शहीदों के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। जमशेदपुर में सांप रक्षक टीम ने मनाया वर्ल्ड स्नेक डे, टीम ने काटा केक, टीम ने कई जहरीले सांपों को जंगल में छोड़ा। सीएम स्टालिन ने चेन्नई को दी बड़ी सौगात, कई क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से लड़ेंगे चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप को मिले डेलीगेट्स के 2387 वोट, उम्मीदवारी तय करने के लिए होती है 1215 वोटों की आवश्यकता। उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का ऐलान, किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस की उम्मीदवारी का नहीं किया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेम्स डेविड वेंस की उम्मीदवारी पर की टिप्पणी, जेडी वेंस को मुद्दों पर ट्रंप का क्लोन कहा। 13 जुलाई को रैली के दौरान ट्रंप पर हुआ था जानलेवा हमला, FBI कर रही है मामले की जांच। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गोपनीय दस्तावेज को अवैध रूप से अपने पास रखने के मामले में बड़ी राहत, फ्लोरिडा की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को किया खारिज। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर दिया बयान, एक टीवी इंटरव्यू में कहा, ट्रंप को गोली लगने की खबर सुनकर मेरे मुंह से निकला है भगवान, अमेरिकी राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। कनाडा में गुप्त चीनी पुलिस स्टेशन चलाने के आरोपों को बीजिंग ने किया खारिज, कहा कनाडा में चीनी पुलिस स्टेशन जैसी कोई चीज नहीं। कनाडा के क्यूबेक में 2 चीनी पुलिस स्टेशन का हुआ था भंडाफोड़। युद्धग्रस्त देश सीरिया में संसदीय चुनाव, 250 सीटों के लिए 1516 उम्मीदवार मैदान में, विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी सीरिया और अमेरिका समर्थित कुर्दों के कब्जे वाले इलाके में वोटिंग नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने देश की हवाई सुरक्षा के लिए 25 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बताई आवश्यकता, पश्चिमी साझेदारी से F-16 युद्धक विमानों को जल्द देने की भी की मांग। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नेवाते में एयरबेस का किया दौरा, यहीं से गाजा पर बरसाए जा रहे बम, कहा हमास का पीछा सालों तक जारी रह सकता है, उसको खत्म करके ही दम लेंगे। गाजा के खान यूनिस में भुखमरी के कगार पर पहुंचे फिलिस्तीनियों के लिए आसमान से गिराया गया फूड पैकेट, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की आधी आबादी भूख से मरने की कगार पर। ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले रूस के साइबेरिया में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान, नोवोसिबिर्स्क शहर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार होने से आसमान से बरस रही आग, दोपहर में लोगों को घरों में रहने की सलाह। यूरो कप जीतकर अपने देश लौटी स्पेनिश फुटबॉल टीम का हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों की एक झलक के लिए राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक मशाल रिले जारी, सोमवार को चैंप्स एलिसीज, आर्क डी ट्रायम्फ और रोलैंड गॉरस सहित कुछ प्रमुख स्थलों पर पहुंचा मशाल। जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंची, फरवरी 2023 के 3.85% की पिछले हाइक के बाद पिछले महीने थोक महंगाई दर 3.36% हुई। अप्रैल जून तिमाही में वाहनों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 9% बढ़ी, पिछले साल इसी अवधि में बिके करीब 56.5 लाख वाहनों के मुकाबले बीती तिमाही में करीब 62 लाख व्हीकल्स की बिक्री हुई। दाल की महंगाई को रोकने के लिए सरकार का पैदावार बढ़ाने का फॉर्मूला कामयाब होने के आसार, पिछले खरीफ साल के मुकाबले इस साल दाल की बुआई का रकबा करीब 12.82 लाख हेक्टेयर बढ़ा।
भारत के 1000 गांवों में 4G इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए टीसीएस और बीएसएनएल में करार। 15,000 करोड़ रुपए के सौदे से लोगों को और भी तेज इंटरनेट स्पीड मिलने की उम्मीद। अप्रैल जून तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट 3 साल में सबसे ज्यादा 6% बढ़ा। सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो और ओप्पो दुनिया के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स की पोजीशन पर बरकरार।